गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टेड यूजेस की जो है बायोग्राफी और इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। स्पेशली EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो सिलेबस आपका दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेड यूजेस की अगर बात करें तो इनका फुल नेम जो है एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस करके है, आप देख सकते हैं। और इनके लाइफ स्पैन की अगर बात कर ली जाए तो 17 अगस्त 1930 में इनका जन्म होता है और 18 अक्टूबर 1998 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो था इनके लाइफ स्पैन से रिलेटेड। 1930 में जन्म होने के बाद 1998 में इनकी डेथ हो जाती है। और तो ये कौन सी सेंचुरी के पोइट कहलाएंगे, या पोएट, ट्रांसलेटर या चिल्ड्रन राइटर, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है तो 20th सेंचुरी, यानी कि 1930 से लेकर 1998 के बीच चल रहा है। तो ये 20th सेंचुरी के जो हैं ब्रिटिश पोएट हम इनको कह सकते हैं। इसमें आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वॉज एन इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर, चिल्ड्रंस राइटर। इसके साथ साथ ही वॉज बोर्न इन, आप देख सकते हैं, मिथॉलमरॉइड करके है, मिथॉलमरॉइड, यॉर्कशायर इंग्लैंड में इनका जन्म हो रखा था। और इनकी मृत्यु जो हुई डाइड इन लंदन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 68, यानी कि 68 की उम्र में थे ये, 68 ईयर के थे तब, साल के। और अगर बात करें, ही स्टडीड फ्रॉम पेम्ब्रुक कॉलेज कैम्ब्रिज। इन्होंने स्टडी कहाँ से की? पेम्ब्रुक कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि इनका अल्मा मैटर की अगर बात की जाए तो। इसके अतिरिक्त अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ह्यूजेस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। जो ह्यूजेस हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट हैं, कह रहा है 20th सेंचुरी के। हु वाज मेड द पोएट लॉरेट इन 1984। तो 1984 में ये पोएट लॉरेट भी बने, जैसा कि हाईलाइटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पोएट लॉरेट भी रहे और एंड हेल्ड द ऑफिस अंटिल हिज डेथ। और ऑफिस में ये, यानी कि ऑफिस से जुड़े रहे, कहने का मतलब है पोएट लॉरेट के दौरान, अंटिल हिज डेथ, जब तक कि इनकी मृत्यु ना हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1998 में। तो 1984 से लेके 1998 तक ये पोएट लॉरेट रहे। इन 2008 द टाइम्स रैंक, और 2008 की बात करें जो द टाइम्स करके था, उसमें इनकी रैंक की बात की जाए तो 4th रैंक की थी इनकी, किसमें? ऑन इट्स लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स सिंस 1945। जो 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स की लिस्ट थी सिंस 1945 तक की, उसमें 4th नंबर की रैंक थी इनकी। तो अब लगा सकते हैं 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में से 4th रैंक इनको मिली हुई थी। ह्यूजेस वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन 1984। तो ह्यूजेस जो हैं पोएट लॉरेट बने कब? 1984 में इनको अपॉइंट किया गया पोएट लॉरेट, फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉन बेंजामिन की डेथ के बाद। इट वॉज लेटर नॉन दैट, बाद में ये पता चला क्या? दैट ह्यूजेस वॉज सेकेंड चॉइस थे ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस की बात करें, ये सेकेंड चॉइस थे पोएट लॉरेट के लिए फॉर द अपॉइंटमेंट फिलिप लार्किन। किसके बाद? फिलिप लार्किन को जो है पोएट लॉरेट बनाने की कोशिश की गई। उस जब फिलिप लार्किन ने जो डिनाई कर दिया, डेक्लाइन कर दिया, तो उसके बाद जो है इनको पोएट लॉरेट बनाया गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो है किसने मतलब जो है पोएट लॉरेटशिप को नकार दिया, उसके बाद जो है टेड ह्यूजेस को पोएट लॉरेटशिप मिली। दी प्रीफर्ड नोमिनी, जो प्रीफर्ड नोमिनी कौन थे? फिलिप लार्किन थे। हैड डेक्लाइंड, इन्होंने डेक्लाइन कर दिया था बिकॉज हिज इल, यानी कि बोल सकते हैं इल हेल्थ, इनका स्वास्थ्य जो है सही नहीं था, उसके कारण लॉस ऑफ क्रिएटिव मोमेंटम, अपना क्रिएटिव मोमेंट भी इन्होंने उसकी कमी के कारण, यानी कि उसको खोने के कारण, डाइंग अ ईयर लेटर, और उसके बाद उसके 1 साल बाद इनकी मृत्यु भी होगी। किसकी? फिलिप लार्किन की। तो फिलिप लार्किन ने डेक्लाइन कर दिया था पोएट लॉरेटशिप को, तो तब जाके टेड ह्यूजेस को पोएट लॉरेट बनाया गया। अब जब ये पोएट लॉरेट बनते हैं उस टाइम पे यहाँ पे मोनार्क कौन था? तो ये क्वेश्चन बनता है और ये आपको याद रखना है, एलिजाबेथ सेकंड थी। एलिजाबेथ सेकंड के टाइम पे जो हैं ये पोएट लॉरेट रहे। ही वॉज द पर्सनल, अब नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, ही वॉज द पर्सनल फ्रेंड ऑफ प्रिंस चार्ल्स।
तो प्रिंस चार्ल्स के पर्सनल फ्रेंड थे कौन, टेड ह्यूजेस की बात चल रही है, हु ओपनड अ पब्लिकेशन ऑन 27 नवंबर 2002 इन हिज मेमोरी, जिन्होंने पब्लिकेशन यानी कि स्टार्ट किया, कहने का मतलब है 27 नवंबर 2002 को इनकी याद में, इनके फ्रेंड यानी कि प्रिंस चार्ल्स ने। ही पेड अ विजिट टू इंडिया, इन्होंने विजिट किया है इंडिया का, भ्रमण किया किसने, टेड ह्यूजेस ने 1990s के दशक में। अब देख सकते हैं ही वॉज मैरिड टू अमेरिकन पोएट, अब इनकी शादी किसके साथ हुई, अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लाथ के साथ इनकी शादी होती है, किसकी, टेड ह्यूजेस की। सिल्विया प्लाथ के लाइफ स्पेन की बात की जाए तो सिल्विया प्लाथ का जन्म जो है 1932 में हुआ, इनकी डेथ जो है 1963 में हुई, सुसाइड किया था इन्होंने सिल्विया प्लाथ ने। फ्रॉम 1956 अनटिल हर डेथ बाय सुसाइड इन 1963, यानी कि सुसाइड कब किया इन्होंने, 1963 में सिल्विया प्लाथ ने, और शादी कब हुई थी, 1956, देख सकते हैं फ्रॉम 1956 अनटिल हर डेथ, यानी कि जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाती, बाय सुसाइड, आत्महत्या करके जो है, एट द एज ऑफ 30 की एज में जो है इन्होंने सुसाइड कर लिया सिल्विया प्लाथ ने। हिज लास्ट पोइटिक वर्क बर्थडे लेटर्स, अब जो टेड ह्यूजेस की अगर लास्ट जो पोइटिक वर्क की बात करें तो इनका ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि इनका लास्ट पोइटिक वर्क कौन सा था, तो बर्थडे लेटर्स करके इनका लास्ट पोइटिक वर्क था। अभी ध्यान दीजिएगा, बर्थडे लेटर्स जो है इनका है, और बर्थडे पार्टी जो है हेरल्ड पिंटर का है, याद रखिएगा हेरल्ड पिंटर का जो है बर्थडे पार्टी करके है, और ये बर्थडे लेटर्स इनका है, किसका, टेड ह्यूजेस का लास्ट पोइटिक वर्क है, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया दियर रिलेशनशिप, यानी कि 1998 में ये पब्लिश हुआ बर्थडे लेटर, जो इनका एक पोइटिक वर्क जो आया था। और इसकी बात करें तो इसमें इन्होंने एक्सप्लोर कर दिया था अपने रिलेशनशिप को, किसने, टेड ह्यूजेस ने, यहाँ पे किसके साथ जो इनका रिलेशनशिप था, सिल्विया प्लाथ के साथ। इन 1998, अब अगला पॉइंट देख सकते हैं, 1998 टेल्स फ्रॉम ओविड ये याद रखना है, वॉन दी व्हिटब्रेड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, तो 1998 में टेल्स फ्रॉम ओविड करके है, उसके लिए इन्होंने कौन सा प्राइज जीता, व्हिटब्रेड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1998। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इन बर्थडे लेटर्स हिज लास्ट, जो बर्थडे लेटर है इनका क्या था, लास्ट कलेक्शन था, ह्यूजेस ब्रोक हिज साइलेंस, ह्यूजेस ने अपनी जो है साइलेंस, अपनी चुप्पी तोड़ दी, ऑन प्लाथ, किस पे, प्लाथ पर, डिटेलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दियर लाइफ टुगेदर एंड हिज ओन बिहेवियर एट द टाइम, और इन्होंने क्या किया, डिटेल कर दिया, यानी कि पूरा वर्णन कर दिया उसका, एस्पेक्ट्स ऑफ दियर लाइफ टुगेदर, इनकी जो लाइफ, इनका जीवन जो उनके साथ इन्होंने व्यतीत किया, एंड हिज ऑन बिहेवियर, और अपना व्यवहार भी उस टाइम का इन्होंने उसमें पूरा बता दिया, उसके बारे में वहाँ पे जिक्र कर दिया, किसमें, जो लास्ट इनका वर्क है पोइटिक वर्क, बर्थडे लेटर्स में। द बुक, आगे देख सकते हैं यहाँ पर, द बुक जो है, द कवर आर्ट वर्क फॉर विच वॉज बाय दियर डॉटर फेरिडा, एक इनका जो एक बुक है जो कवर आर्ट वर्क था, किसके लिए, विच वॉज, जिसके लिए इनकी डॉटर फेरिडा ने कौन सा प्राइज जीता, वॉन द 1999 व्हिटब्रेड प्राइज फॉर पोइट्री, इनकी डॉटर फ्रीडा ने जो कवर आर्ट वर्क के लिए 1999 में व्हिटब्रेड प्राइज जीता, किसके लिए, पोइट्री के लिए। अब अगर बात करें, इनका एक लेबनम टॉप करके है, NCERT इंग्लिश में हमें देखने को मिलती है पोम, क्लास 11th में। नेक्स्ट देख सकते हैं, सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोम्स आर, तो इनकी फेमस पोम्स भी हैं, इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक MCQs भी डिस्कस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं इनके जो वर्क्स हैं, अगर वर्क्स की बात की जाए, सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोम्स आर, इनकी जो फेमस पोम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आउट करके है, दी हॉर्सेज करके है, हॉक रूस्टिंग है, क्रो एलाइट्स है, दी जागुर करके है, टोड रिविजिटेड करके है,
नेक्स्ट देख सकते हैं, इसके अलावा पोइट्री कलेक्शन की अगर बात करें, दी हॉक इन दी रूइन करके है, रूइन नहीं, यहाँ पे रेन होना चाहिए, तो ये दी हॉक इन दी रेन करके है, जो कि बात करें ये पब्लिश हो रखा है 1957 में। और ये कलेक्शन है कितनी, 40 पोम्स का, 40 पोम्स का ये कलेक्शन है, हॉक इन दी रेन करके जो यहाँ पे दे रखा है। इसमें कितनी पोम्स हैं, 40 पोम्स हैं, इसका एक कलेक्शन है। और ये पहली बुक है इनकी पोइट्री के लिए, बोल सकते हैं हिज फर्स्ट बुक फॉर पोइट्री। और इसके साथ साथ ये जो है डेडिकेट किसको है, ये इनकी जो वाइफ सिल्विया प्लाथ थी, फर्स्ट वाइफ, उनको डेडिकेट है। इन्होंने 2 शादियां की, और सेकंड वाइफ जो इनकी है, यानी कि जो सेकंड इन्होंने शादी की वो की थी 1970 में। कब की थी इन्होंने, 1970 में इन्होंने दूसरी बार शादी की। और शादी किसके साथ की, कैरोल ऑर्चार्ड के साथ की थी। किसके साथ की थी, कैरोल ऑर्चार्ड करके थी, उनके साथ इन्होंने दूसरी बार शादी की। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें, सिल्विया प्लाथ और कैरोल ऑर्चार्ड के अतिरिक्त इनकी एक मिस्ट्रेस थी जिसका नाम था आसिया वेबिल करके थी, आसिया वेबिल करके इनकी मिस्ट्रेस थी। मिस्ट्रेस यानी कि हम बोल सकते हैं इनकी गर्लफ्रेंड थी टेड ह्यूजेस की, जिनके साथ जो है अफेयर के कारण ऐसा माना जाता है कि सिल्विया प्लाथ ने जो है सुसाइड किया। पहले 1962 में उन्होंने वो अलग हो गई थी, सेपरेट हो गई थी इनसे, टेड ह्यूजेस से 1962 में। और उसके 1 साल बाद जो है 1963 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। सिल्विया प्लाथ कमिटेड सुसाइड इन 1963। तो उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी जो है 1970 में की। उससे पहले इनका जो अफेयर था वो किसके साथ रहा, आसिया वेबिल के साथ। और आसिया वेबिल जो है इनकी गर्लफ्रेंड, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। कब, 1969 में, जब इन्होंने दूसरी शादी की उससे 1 साल पहले जो है इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। तो कुल मिला के पूरा सुसाइडल गेम चला इनकी लाइफ में पूरा। पोइट्री कलेक्शन की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे है लुपरकल करके है 1960, वुडवो करके है 1967, और क्रोवेक्स करके है 1971, क्रो है 1972। इसके अलावा ईट क्रो करके है, केव वर्ड्स है 1975, सीजन सॉन्ग्स करके हैं 1976, मूव टाउन करके है 1979, रिवर जो है 1983। इसके साथ साथ जो और इनका एक वर्क है जो जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स करके है 1986, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स। अदर वर्क की बात करें, टेल्स फ्रॉम ओविड करके आप देख सकते हैं, टेल्स फ्रॉम ओविड करके है 24 पैसेजेस फ्रॉम दी मेटामॉर्फोसिस 1997, टेल्स फ्रॉम ओविड। और इसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर का जो वर्क है, बर्थडे लेटर करके है 1998, जिसके लिए जो इनका वर्क था विनर ऑफ द 1998 में जो है विनर रहा, फॉरवर्ड पोइट्री प्राइज इसके लिए मिला फॉर बेस्ट कलेक्शन। और इसके अलावा 1998 में आप देख सकते हैं टी.एस. एलियट प्राइज भी मिला था। और 1999 में ब्रिटिश बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इसके लिए मिला, बर्थडे लेटर्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं इन्होंने जो कुछ इनकी क्रिएशंस रही, जैसे लिटिल बॉयज़ एंड द सीजन्स करके एक इनकी पोम थी, लिटिल बॉयज़ एंड द सीजन्स करके, जो कि पब्लिश हुई थी ग्रेंटा करके, ग्रेंटा में इन्होंने उसको पब्लिश कराया था। और ये तब स्यूडोनिम यूज किया करते थे, पेन नेम, यानी कि जिसको एलियास भी बोला जाता है। स्यूडोनिम यानी कि पेन नेम, पेन नेम के लिए ही एक वर्ड और यूज किया जाता है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम के अलावा एलियास भी यूज किया जाता है।
तो अलग अलग नामों से जाना जाता है पेन नेम, जो कि अपनी रियल जो है अपना रियल आईडी को छिपा के कुछ दूसरे नाम से लिखते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न रहते हैं। कभी कभार जो है अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए करते हैं, कभी कुछ किसी पे अटैक करने के लिए, जैसे पोलेमिकल वर्क्स आपने सुने होंगे। तो इसमें अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है पेन नेम जो यूज़ किया था पहली बार, वो डेनियल हियरिंग करके यूज़ किया था। इनका पहला अगर पेन नेम की बात करें, डेनियल हियरिंग करके, इनके जो 2 पेन नेम हैं वो मैं बता दूं यहाँ पे। पहला डेनियल हियरिंग है और दूसरा पेन नेम इन्होंने कुछ अदर वर्क्स के लिए भी यूज़ किया, जिसको पीटर क्रू करके था। पीटर क्रू करके इनका दूसरा जो है पेन नेम था। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूजेस वाज बोर्न इन, यूजेस जो है इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यॉर्कशायर में हुआ था। ये हमें पता है, हमने बायोग्राफी के दौरान इसको डिस्कस किया था। द लिटरेरी मैगजीन यूजेस को फाउंडेड एट कैम्ब्रिज वाज कॉल्ड, तो लिटरेरी मैगजीन का नाम पूछा जा रहा है जिसको कैम्ब्रिज को फाउंडेड एट कैम्ब्रिज वाज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा गया उस मैगजीन को। डी ऑप्शन है सेंट वोटोल्फ्स रिव्यू करके है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन द बिगनिंग यूजेस एंड प्लाथ रोट पोइट्री, दोनों ने लिखी पोइट्री, किसके लिखी, टू एंड अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एशिया गटमैन वेविल करके यहाँ पे दिया है हमें, तो ये थी यूजेस की मिस्ट्रेस, यानी कि गर्लफ्रेंड हमने जो बताया, जिन्होंने 1969 में सुसाइड किया था। यूजेस बिकेम पोएट लॉरेट, तो यूजेस कब जो है पोएट लॉरेट बने, 1984 में बने। 1843 में अगर बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे, 1843 से 1850 तक। 1850 में जो हैं 1850 से लेके 1892 तक एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए। और 1983 की बात करें तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिल रखा है, कौन से राइटर को मिल रखा है, ये क्वेश्चन आपके लिए। विच यूनिवर्सिटी डिड यूजेस लेक्चर एट, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेक्चर दिया, कहने का मतलब है तो मैसाचुसेट्स करके है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। विच रैंक डिड ही गेट अमंग द टॉप 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर, तो कौन सी रैंक इनको हासिल हुई 50 ग्रेट राइटर्स की अगर बात करें तो उनमें 4th रैंक इनको हासिल हुई थी। हु वॉज द मोनार्क व्हेन यूजेस बिकेम पोएट लॉरेट, तो मोनार्क कौन थे उस टाइम पे जब टेड यूजेस जो है पोएट लॉरेट बने, तो एलिजाबेथ सेकंड थी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। इन विच वर्क यूजेस टॉक्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ प्लाथ, तो कौन से वर्क में अपने रिलेशनशिप की बात करते हैं अपनी वाइफ जो है सिल्विया प्लाथ के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बर्थडे लेटर्स। वुडवो बाई टेड यूजेस वॉज पब्लिश इन, तो वुडवो जो है इनका टेड यूजेस के द्वारा वो पब्लिश कब हुआ, 1967 में हुआ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट्स हुज फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स, द ओक इन द रेन एंड दूसरा लुपरकल करके एक्सप्रेसेस और रैप्ड फैसिनेशन विद एनिमल एनर्जी एंड इंडिपेंडेंस, तो किसका वर्क है ये, नेम द पोएट्स, पोएट का नाम बताना हमें, तो टेड यूजेस का है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए बायोग्राफी के साथ साथ। उम्मीद करता हूँ जो टेड यूजेस की बायोग्राफी को आपको समझने के लिए जो है काफ़ी हद तक इस वीडियो से जो है आपको हेल्प मिली होगी। और अगर आगे भी आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर एक राइटर की बायोग्राफी, एमसीक्यूज़ और एजेस से रिलेटेड या ग्रामर के टॉपिक को कवर करने की कोशिश हमारी जारी है, जिसके लिए आपका सहयोग बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।